ओम स्योना पृथ्वी नो भव अनक्षरा निवेशनी यच्छयानः शर्म सप्रथा। ये भी सुंदर सा गायत्री मंत्र है। 8 वर्णों के 3 चरण स्पष्ट हैं। सोना पहला शब्द है। सोना स्योन धातु है, इसका अर्थ ही है सुख होना, सुख देना। तो सोना शब्द का अर्थ हुआ सुखकारी, सुखदाता, सुख देने वाला। पृथ्वी, ये पृथ्वी शब्द है, इस पर ध्यान दें। यह पृथ्वी शब्द का संबोधन रूप है, संबोधन कारक जो भी कह लें, संबोधन रूप है। प्रथमा एक वचन तो है, संबोधन रूप है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हो सकता है कोई विद्वान किसी और रूप में अर्थ करना चाहें। तो ये पृथ्वी को संबोधन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हे पृथ्वी। पृथ्वी में वह भी लघु इकारांत है, था भी लघु इकारांत है। इसके पृथ्वी में तीनों ही वर्ण लघु हैं, तो उच्चारण करते समय इसका भी ध्यान रखने का प्रयास करें। पृथ्वी, हाँ, जब संबोधन में हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो हम पृथ्वी बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं, क्योंकि लोक भाषा में प्रचलन में है। सोना अर्थात सुखकर। पृथ्वी, हे पृथ्वी, सोना नो भव, नो हमारे लिए, भव हो जाओ। हमने कहा था भू धातु पर चर्चा करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। ये भू धातु का मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार भव अर्थात हो। हे पृथ्वी, नो हमारे लिए सोना भव, सुखकर हो जाओ। अंध्रक्षरा, अंध्रक्षरा का अर्थ 2 प्रकार से कर सकते हैं। आ उपसर्ग है तो नृक्षरा, नृक्ष धातु देख सकते हैं, यदि है मिले। हम आपको अर्थ करने का तरीका बताते हैं कैसे हम लोग करते हैं। हम आप कोई भी विद्वान नहीं है, मान के चलिए कोई भी विद्वान नहीं। जो विद्वान है, जिनको लगता है कि वो बहुत बड़े विद्वान है, उनको बना रहने दीजिए। हम आप सामान्य लोग हैं। वेद के मंत्रों का अर्थ कैसे करें? हमारे समझ एक शब्द आ गया अनरक्षरा। अब इसमें आ तो हमारा परिचित है ही, जिसमें का इतनी सामान्य जानकारी तो इतने दिन हम अरे आपके साथ साथ पढ़ते बोलते हो ही गई। आ उपसर्ग है जिसका अर्थ नहीं होता है, ठीक। उसके पश्चात नृक्षरा है, तो नृक्ष धातु होनी चाहिए, हो सकता है ना भी हो। अब आपने धातु पाठ में देखा, धातुवाद कोश में देखा, नृक्ष धातु तो नहीं मिली। अब जब नृक्ष धातु नहीं मिली तब क्या करें? थोड़ा ध्यान दें तो अन उपसर्ग भी हो सकता है, उसका भी अर्थ वही है। आ और अन दोनों उपसर्ग हैं, दोनों का अर्थ निषेध है, नहीं है, नकार है। तो अन जब अलग करेंगे तो बचेगा रक्षरा। अब रक्ष धातु देखिए, रक्ष धातु खोजी हमने जब अपने धातुवादि कोश में, तो ये रक्ष धातु हमको प्राप्त हो गई। ऋष वाला री स्वर, रक्ष अर्थात मार डालना, दुख देना, हिंसा करना कह लीजिए। रक्ष धातु का अर्थ हो गया हिंसा करना। उसके पहले उपसर्ग अन अर्थात नहीं, निषेध के अर्थ में है, तो हिंसा का निषेध हो गया। अंध्रक्षरा का क्या अर्थ हो गया? हिंसा न करने वाला, अर्थात अहिंसक। तो सोना पृथ्वी नो भव, हे पृथ्वी हमारे लिए सुखकर हो, और क्या हो? अंध्रक्षरा हो अर्थात अहिंसक हो, और निवेशनी, निवेशनी हो, निवेशनी अर्थात निवेश करने वाली हो।
अब निवेश क्या है? नि उपसर्ग है, उसके पश्चात शेष रहा वेश, इसमें विष धातु हो जाएगी, विष प्रवेशने, प्रवेश करना। देखिए प्रवेश शब्द से हम लोग परिचित हैं, तो हमने कहा विष प्रवेशने, प्रवेश करने के अर्थ में विष धातु। अब विष धातु है, उसमें प्रा उपसर्ग लगा तो प्रवेश बना, नि उपसर्ग लगा तो निवेश हो गया, सम उपसर्ग लगेगा तो समवेश हो जाएगा। धातु वही है तो अर्थ भी वही होगा। निवेशनी, निवेश करने वाली, प्रवेश करने वाली, हमको प्रवेश देने वाली, हमारे प्रवेश के लिए उपयुक्त। तो पृथ्वी को ही संबोधन कर रहे हैं कि हे पृथ्वी, ये हमारे लिए सुखकर हो, अंधरक्षरा अर्थात अहिंसक हो, निवेशनी, हम सबको निवेश करने, प्रवेश करने वाली हो। इस पृथ्वी पर ही तो हम सबका निवास, प्रवेश, सब कुछ है। इस पृथ्वी पर ही हम कहीं ना कहीं अपना आवास, निवास, प्रवास करते हैं, वहां प्रवेश करते हैं। ये हमारे उपयुक्त प्रवेश करने योग्य स्थान पृथ्वी पर हो, सुलभ हो, ये भावना है। यक्ष आनह शर्म सप्रथा। यक्ष दीजिए, यक्ष धातु का अर्थ देना। आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, नह हमारे लिए, तो हमारे लिए सम्यक समन्तात रूप से दे दीजिए। क्या दे दें? शर्म सप्रथा। शर्म, हमें थोड़ी सी शर्म दे दीजिए। शर्म शब्द कैसे बनेगा? शर्म में श्री धातु है सुनना, जैसे क्रिय धातु से कर्म बना, करना, क्रिय धातु करना, मां लगा तो कर्म हो गया, जो कुछ किया जाए वो कर्म। ध्री धातु में मां लगा तो धर्म बन गया, जो कुछ धारण किया जाए वो धर्म। श्री धातु में मां लगा तो शर्म बन गया, जो कुछ सुना जाए वो शर्म। समझ में आया? इस तरह से जब आप अर्थ करेंगे तो बिल्कुल सही अर्थ सरलता से समझ में आ जाएगा। तो यक्ष आनह शर्म सप्रथा, तो हमारे लिए शर्म अर्थात श्रुति को, वाणी को, या कहें इस वेद को, जो कुछ सुना जाए वो शर्म, उसी को श्रुति कहते हैं, श्रुत वेद को भी कहते हैं। जो कुछ हम सुनते हैं, अच्छी बातें, जो भी विद्या हम सुनकर सीखते हैं, वो सब शर्म। यहाँ ये बात अवश्य हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अति प्राचीन काल में जब पुस्तकें आज नहीं होती थी, तो गुरु से सुनकर ही शिष्य सीखते थे, और वो फिर ऐसे ही बोलकर शिष्यों को सिखाते थे। ये ऐसे ही श्रुति परंपरा चली आ रही है। अनादिकाल से आज तक वेद इसी श्रुति परंपरा से सुरक्षित हैं। मैं कह रहा हूं आज तक। अनादिकाल में जब पुस्तक आदि लेखन सामग्री का विकास नहीं हुआ था, तब भी श्रुति परंपरा से ये प्रारंभ हुआ, और वह श्रुति परंपरा आज भी जीवित है। अभी भी बहुत से परिवार हैं जो अपने परिवार में ही पिता से पुत्र आदि के क्रम से सीखते चले आ रहे हैं। गुरु से शिष्य या पिता से पुत्र के क्रम से आज भी श्रुति परंपरा में वेद पूरी तरह सीखे जा रहे हैं, और पूरी तरह उन्हीं के कारण सुरक्षित हैं। हम ऐसे परिवारों के आभारी हैं कि वे वेद को सुरक्षित रखे हुए हैं। इसीलिए श्रुति कहा गया। यहां यही कहा गया, शर्म, जो कुछ सुना जाए, इस श्रुति की परंपरा को, इस सुनकर सीखने की परंपरा को हम बनाए रखें। सप्रथा, कैसे? सप्रथा, सा सहित, प्रथ विस्तार करना। सप्रथा विस्तार पूर्वक। हम तो इस तरह से सीख ही रहे हैं। प्रथ धातु का अर्थ विस्तार होना, प्रसिद्ध होना। तो हम तो इस तरह से सीख ही रहे हैं।
अन्य लोग भी इस प्रकार से सीख सकें, ये भावना हम में हो, तो इस श्रुति परंपरा का विस्तार भी करते रहें। यक्ष आनः शर्म सब प्रथा, इस शर्म का, इस श्रुति का, इस सुनकर सीखने की परंपरा का, वेद की श्रुत परंपरा का विस्तार होता रहे, ये भावना है। अब शाब्दिक रूप में आप कह सकते हैं, इसको किस तरह से कहा गया, एक प्रार्थना के रूप में कहा गया, हे पृथ्वी स्योना पृथ्वी नो भव, हे पृथ्वी हमारे लिए सुखकर हो, अंदरछरा अर्थात अहिंसक हो, निवेश नहीं सबको निवेश कराने वाली हो, प्रवेश कराने वाली हो, यक्ष आना शर्म सब प्रथा, और ना हमारे लिए शर्म इस परंपरा को सब प्रथा विस्तार पूर्वक प्रदान करो, विस्तृत परंपरा को विस्तार पूर्वक प्रदान करो, उसे सीमित मत कर दो कि हम केवल उसे अपने परिवार तक रखेंगे, अपने कुल गोत्र तक रखेंगे, अपने लोगों तक रखेंगे। नहीं भाई, सूर्य के प्रकाश की भांति ये वेद विद्या का प्रकाश सबके लिए है, बिना किसी भेदभाव के। सूर्य का प्रकाश जैसे सबको मिल रहा है, वैसे परमेश्वर की वाणी इस वेद का प्रकाश भी सब प्रथा विस्तार पूर्वक सबको प्राप्त हो, यह हमको ध्यान रखना है। उसी प्रकार शुद्ध परंपरा से कहते सुनते हुए इस वेद को हमें जन जन तक पहुंचाना है। घर घर वेद, जन जन वेद के अभियान को हमें इसी प्रकार पूरा करना है, सफल बनाना है। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग इस मंत्र के संदर्भ में कोई विचार प्रश्न रखना चाहें तो रख सकते हैं, और संस्कृत संभाषण पर तो हम आगे बढ़ेंगे ही, वेदांग की चर्चा फिर प्रारंभ करेंगे। आप लोग देख लें, कुछ प्रश्न आदि हो कर लें, या जैसा चाहें वेदाष्टक का पाठ कर लें, अभी कर लें, या कुछ समय पश्चात कर लें। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है वेदाष्टक का पाठ भी अब पहले की तरह से समापन पर रखें। हाँ, अभी आपने हाथ उठाया था, तो कृपया बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अपने हाथ उठाया हुआ है। ओम। आचार्य जी, इधर हम मेरे पास एक वेद की बुक, वेद की पुस्तक है, उसमें इसके भावार्थ में लिखा कि जैसे सब प्राणियों को सुख ऐश्वर्य देने वाली पृथ्वी वर्तमान है, वैसे ही विदुषी प्रतिव्रता स्त्री पति आदि को आनंद देने वाली होती है। मतलब ये क्यों लिखा गया है, ये मुझे समझना चाह रही थी। भाई, ये जिसने लिखा है ये तो उसी को बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा अपनी ओर से क्यों लिख दिया। स्पष्ट है, ये मंत्र में तो नहीं है, ये बात मंत्र में नहीं लिखी है, ये बात उस व्यक्ति के अपने मनोभाव विचार हैं। उससे कोई सहमति या असहमत हो सकता है। उनको लगा कि इस मंत्र के माध्यम से वो ये संदेश भी दे सकते हैं कि जैसे पृथ्वी सबके लिए सुखकर है, वैसे ही भाई इस तरह से आप अपने परिवार को, समाज को कैसे सुख दे सकते हैं। तो ये उस व्यक्ति विशेष के अपने विचार हैं, उसका मंत्र से कोई लेना देना नहीं है, हम यही कह सकते हैं। ओम। जी, धन्यवाद। जी, किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, या फिर आगे बढ़ा जाए। देखें पुलकित जी, सीताराम जी जो उचित समझें।